दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः पीएमसी हब में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं एक नए चैप्टर लेकर के आया हूं जो आपको कंपटीशन से लेकर के क्लास 10 सब्जेक्ट्स, क्लास 10 में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 9 में भी पूछे जाते हैं इंग्लिश मीडियम्स में, और हिंदी मीडियम जितने भी बोर्ड्स हैं सभी में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिक्स मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टैटिक्स होता क्या है, आज हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और हर तरह के क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे जो लगभग कॉमन क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो स्टैटिक्स एक क्या है, ये सांख्यिकी है। सांख्यिकी मतलब डाटा रहता है। जैसे ये होता क्या, मैं इसके बारे में बताऊं कि जैसे किसी घर में शादी है और वो लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो किसी के घर में जाकर ये नहीं पूछते कि आपके घर में 4 मेंबर्स हैं तो कितना खाते हैं, मेरे को लिस्ट बना के दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, घर में जब शादी ब्याह होता है या कोई प्रोग्राम होता है, पार्टीज होते हैं, तो हम लोगों को इन्वाइट करते हैं। इन्वाइट करने के बाद हम एक डाटा लगाते हैं कि हमारे यहाँ 200-250 लोग खाएंगे, और उनका एक जो खाना बनाने वाला एक लिस्ट बना के देता है कि पर आदमी इतना खाएगा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी ज़्यादा भी खाता है, कम भी खाता है, कुछ लोग नहीं भी आते हैं, लेकिन हम लोग ये डाटा तैयार करते हैं। तो सांख्यिकी यही डाटा है, तो इसी डाटा पे पूरे देश की अर्थव्यवस्था वगैरह भी उस पर निर्भर करती है। तो मैं यहाँ कुछ सिखाने जा रहा हूँ सांख्यिकी में। सांख्यिकी का जो डिवाइड किया गया है, सांख्यिकी में पढ़ने हैं 3 चीज़ पढ़ने हैं। सांख्यिकी में पढ़ना है मीन, मीडियन और मोड। मीन क्या होता है, इसका हिंदी होता है माध्य, इसका होता है मध्यक या माध्यिका, और तीसरा होता है बहुलक। आज हम इन तीनों के बारे में बताएंगे और इस कुछ सॉल्व क्वेश्चंस को भी करेंगे कि ये माध्य के बनाने के प्रोसेस कितने हैं, मध्य कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो ये माध्य क्या होता है, माध्य 1 टाइप्स ऑफ एवरेज है कि अगर आप लोगों को बुलाएंगे तो कितना लोग आएंगे, कितना हमको व्यवस्था करना होगा, कितने खाएंगे। तो मैं एक डाटा के द्वारा समझा रहा हूँ कि मान लिया जाए कुछ आपके क्लास में या आपके गली मोहल्ले में कुछ लोग हैं जिनको आपने बुलाया है, जिनका एज है 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 22 ईयर्स, 24 ईयर्स एंड 50 ईयर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोगों को आपने बुलाया है। अब इनका हमें एज का एवरेज निकालना है, जिनकी उम्र थी इस तरह की जो आपका सामने लिखा हुआ है। अब इनका हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने का तरीका होता है, माध्य बराबर होता है सभी के एज को हम जोड़ देंगे, सबों का योग, सबों का योगफल बटे कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या कितनी है मैं बताऊं इसको। सबों का योगफल करें कितना कितना है, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 22, 24 प्लस 50 बाई काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 से इसको डिवाइड करेंगे, होगा कितना 2 3 5 4 9 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 एंड 21 बाई 10। इसका इतना एज 21 जो आया, ये इतना उम्र क्या कहलाएगा, इनका एवरेज कहलाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि अगर हमें माध्य निकालनी है तो हम सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये आप निकाल सकते हैं। तो आपने माध्य सीखा। अब इसी चर का जो ये मान दिया हुआ है, इसी का हमें अब अगर मध्यक निकालना है, मध्यक निकालना है तो मैं कैसे निकालेंगे, मध्यक बराबर क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले जो दिया रहेगा, यहाँ तो सजा हुआ है, अगर नहीं सजा हुआ है
अगर ये जो डाटा दिया हुआ है इसको हम पहले सजाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ है तो सजाने की जरूरत नहीं है। अगर सजा हुआ नहीं रहे तो हम पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। उसके बाद देखेंगे इसकी संख्या कितनी है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी जो संख्या है, यदि सम संख्या है, यह संख्या कितनी है, सम है, अगर काउंट किए तो ये संख्या कितनी है, सम है, तो इसका मध्यक होगा, मध्यक बराबर होगा, मैं एक बार नीचे लिख दे रहा हूं फिर से, मध्यक बराबर होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद बटा 2। मतलब क्या हुआ, n मतलब हो गया ये कितनी संख्या है, संख्या टोटल कितनी थी, संख्या थी 10, है ना। तो यहाँ पर लिखें 10/2 जोड़ 10/2 जोड़ 1/2, मतलब हो गया 10 का आधा कितना हो गया 5 प्लस यानी पांचवा पद, और यहाँ पर हो गया कितना छठा पद बटा 2। पांचवा पद कौन करते हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचवा पद हो गया और ये हो गया छठा पद, मतलब हो गया 18 प्लस 20/2, मतलब हो गया 38/2। कितना हो जाएगा आंसर, 19 आंसर हो जाएगा मध्यक इसका। एक बार मैं फिर से बताऊं, अगर आपको जो डाटा दी गई है वो अगर सम संख्या में है, माने गिनती उसको करेंगे और गिनती करने के बाद देखेंगे वो सम संख्या में, मतलब 2 4 6 8 की 10 की संख्या में, तो उनको हम क्या करेंगे, वो कहलाएगी सम संख्या, और तब उसका मध्यक होगा nवां पद प्लस n/2 प्लस ओवां पद, मतलब बीच वाला पद और बीच के बाद वाला पद, है ना। दोनों को माने जितना पद है उसमें 2 से भागा देंगे और उसके बाद वाला पद दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, जो औसत होगा, है ना, वो आंसर होगा। दूसरा, अगर सम संख्या नहीं है, मान लीजिए ये 50 नहीं है, इतना ही है, तो अब कितनी हो जाएगी, तब ये क्या होगा, देखिए, तो यहाँ पर संख्या क्या हो गई, अब विषम हो गई, ये संख्या हो गई विषम। विषम मतलब कितनी संख्या है, 9 है, संख्या है 9, तो इसका मध्यक होगा, जितनी संख्या है उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, ये वहाँ पद होगा, यानी n मतलब क्या होगा, 9वां पद प्लस 1/2 यानी 10/2, माने होगा 5वां पद। 5वां पद कितना है, गिनते हैं 1 2 3 4 और ये 5वां पद, 5वां पद कितना हो गया 18, ये हो जाएगा आंसर। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, मध्यक निकालते समय हम 2 चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, बढ़ते क्रम में है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद गिनेंगे कितनी संख्या है, अगर इसको गिनते हैं सम संख्या आती है, सम संख्या मतलब 4 6 8 10 की अगर संख्या में जोड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसका n माने 10 संख्या है तो 10 का आधा कितना होगा, 5वां पद और उसके बाद वाला पद छठा पद, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देंगे, जो आंसर आएगा वो इसका मध्यक होगा। लेकिन अगर विषम संख्या है तो गिनेंगे इसके कितनी है, मान लीजिए यहाँ पर आपको देख रहे हैं संख्या कितनी है, 9 है, तो 9 में 1 जोड़ देंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 से भागा देंगे यानी 5वां पद। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 5वां पद कौन सा है, यही इसका मध्यक होगा। तो आपने देखा मध्यक। अब मैं सिखा रहा हूँ इसकी बहुलक। बहुलक क्या होता है, सबसे आसान है बहुलक निकालना, यानी मोड निकालना। मोड मतलब क्या होगा, मोड बहुलक बराबर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, अर्थात जो सबसे अधिक बार आया है। कौन आया, 12 एक बार आया, 13 एक बार आया, 14 एक बार आया, 15 एक बार आया, 18 एक बार आया, 20 एक बार आया, लेकिन 22 आप यहाँ देख रहे हैं 2 बार आया है, यानी इसका बहुलक हो जाएगा 22। जो सबसे अधिक बार आया है वो इसका बहुलक कहलाएगा। निकालेंगे संचयी बारंबारता। निकालने का तरीका क्या है, ये जो 4 है इसको सामने लिख देंगे, 4 सामने वाला एकदम सामने चला जाएगा, माने फर्स्ट वाला जस्ट के तस CF के सामने उतर जाएगा। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी और उसका CF दोनों सेम होगा। सेकंड में क्या करेंगे, 4 के साथ 2 को ऐड करेंगे, 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 4 के नीचे लिख देंगे, फिर 6 के ऐड करेंगे 4 से, तो 6 4 कितना हो गया 10, 10 के साथ करेंगे 7 ऐड करेंगे तो 17, 17 के साथ 7 ऐड करेंगे तो 23, 23 के साथ 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 के साथ 6 करेंगे तो कितना होगा 34,
34 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो 38, और 38 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो 40। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ जो फ्री टोटल आ रहा है ना n और a दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप इस जोड़ने में कहीं ना कहीं भूल किया है, इसलिए एक बार फिर से देख लेंगे। और अगर ये दोनों सेम आ गया तो आपने 100% सही बनाया है। अब आती है इसकी, हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका क्या होगी? माध्यिका बराबर होता क्या होता है, जरा ध्यान देंगे इसका। पहले यहाँ n/2 करेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 मतलब कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। n कितना है 40, तो 40 में 2 से डिवाइड किए यानी 20। 20 कहाँ पे आएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपने देखा है ये 4 था, 7 यहाँ पर 6 है, 10 है, 17 है और 23। यहाँ पर इतना ध्यान से देखेंगे, 17 तक जितना आएगा वो इसमें कहलाएगा। 17 के बाद कितना हो जाएगा 18, 18 से 23 तक इसमें आएगा। अर्थात आपकी जो माध्यिका होगी ये वाला पद होगा, ये कितना हो जाएगा 29, ये कहलाएगा। एक बार मैं फिर से बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम n/2 करेंगे, n/2 आ गया कितना 20 देखेंगे CF में संचयी बारंबारता में कहाँ पर है। तो देखिए आप देख रहे हैं 17 और 23 इन दोनों के बीच में 20 आ रहा है। तो अब ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये चेंज करना है। तो इसमें मैंने डिसीजन लेना है कि दोनों में से कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 17 लिखा हुआ है, मतलब 17 तक अगर आता है तो ये यहाँ ए पद होगा। लेकिन 17 से ज़्यादा हो गया मतलब इसमें आएगा 18 to 23, इसमें आ जाएगा 18 to 23 जब आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा पद लेना है आपको 20, तो 20 यहाँ आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये वाला 29, यानी इसकी माध्यिका हो जाएगी 29। ये हो जाएगा इसका माध्यिका। चलिए एक चीज़ और मैं सिखाऊं, इसी में सिखाता हूं बहुलक निकालने के लिए। बहुलक निकालने के लिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है, बस खाली ध्यान देना है। बहुलक कितना आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूं। बहुलक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कितना है 7, किसकी है 28 की, यानी बहुलक हो जाएगा कितना 28। एक बार मैं फिर से बताऊं, हमको बहुलक निकालना सबसे अधिक आसान है। आपको केवल एक ही चीज देखना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है, बारंबारता सबसे अधिक किसकी है। सबसे अधिक बारंबारता यहाँ देखेंगे किसकी है, यहाँ पर सबसे अधिक, यहाँ पर सब जगह सबसे मैक्सिमम यहाँ पर लिखा हुआ है 7, यानी 7 वाले के डाटा में उम्र कितना है 28, इसका बहुलक हो जाएगा कितना 28 ईयर्स। ये आंसर हो जाएगा, इसका भी 29 ईयर्स हो जाएगा। ये कहलाएगा माध्यिका और बहुलक। इस तरह से आप माध्यिका बहुलक सीखे। आगे मैं सिखा रहा हूँ सारणी की कैसे निकालते हैं। अब मैं इस तरह का प्रश्न बना रहा हूँ जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं, सेंटर एग्जाम्स में आते हैं, जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। आसानी से 4 मार्क्स मिलते हैं। इसको से देखिए, सीखिए। और मैं यहाँ सिखा रहा हूँ पहले आपको निकालने के लिए मीन निकालने के लिए सिखा रहे हैं। मीन निकालने के लिए 3 विधियाँ हैं। मीन निकालने की कितनी विधियाँ हैं, 3 विधि है। एक विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि है कर्मांतर विधि। आज हम तीनों विधि को सिखाएंगे। प्रत्यक्ष विधि को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड पहले सिखाएंगे। फिर दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये मैं अभी आपको 3 तरह के मेथड द्वारा मीन निकालना सिखाएंगे। और अगर ये सीख लेते हैं तो आपको बोर्ड में 4 नंबर कोई हटाएगा नहीं, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि कैसे निकालते हैं। अगर एग्जाम्स में कोई विधि नहीं दिया है तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन अगर लिखा रहेगा कि प्रत्यक्ष विधि से बनाओ तो प्रत्यक्ष विधि को फॉलो करेंगे, एज्यूम्ड मीन रहेगा तो एज्यूम्ड को फॉलो करेंगे, कर्मांतर रहेगा तो कर्मांतर को फॉलो करेंगे, जो परीक्षा में दिया रहेगा उसको फॉलो करेंगे। इसलिए हम आपको तीनों विधि सिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये श्रेणी दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10 से
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 सबकी फ्रीक्वेंसी बगल में दी गई है। अब हमें निकालना है इसका प्रत्यक्ष विधि के द्वारा मीन निकालना है। अभी हम पढ़ रहे हैं मीन। मीन कैसे निकालेंगे? इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर निकालेंगे, इन दोनों को एक्स निकालेंगे। एक्स ये होता क्या है अभी मैं सिखा रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि, इसलिए मैं इन दोनों को मिटा दे रहा हूँ। प्रत्यक्ष विधि को सीख लेते पहले। एक्स निकालते हैं। एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट टेबल है 0 और 10, यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट में 0 और 10, इन दोनों को ऐड करेंगे। माने दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। एक्स इज कॉल्ड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मध्य बिंदु। ये क्या होता है? इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 0 + 10 कितना हो जाएगा? 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब दूसरी तरीका है, अगर यहाँ पर देखेंगे ये दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ का डिफरेंस 10 है, तो इसमें 10 ऐड करते चले जाएंगे। तो 5 में 10 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25, यहाँ 35 हो जाएगा और यहाँ 45 हो जाएगा। आपने सीखा एक्स निकालने के लिए पहले दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हो गया 5। फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे, क्लास इंटरवल का जो लेंथ है वो कितना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 10 है, तो सभी में 10 ऐड करते चले जाएंगे, 10 जोड़ते चले जाएंगे बस। अब यहाँ बच गया फ्रीक्वेंसी f। अब यहाँ लिखेंगे fx, जैसे पिछला मैथ बनाए थे वैसे बनाते हैं। 5 4 जा 20, 15 6 जा 90, 25 10 जा 250, 35 6 जा 210, 44 4 जा 180। अब हम यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब समेशन, सभी को ऐड करते हैं 0 750। ये आपने देखा एफ एक्स निकाल लिया। एफ एक्स निकाले, वैल्यू कितना आया? 750। अब हमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा मीन निकालेंगे तो क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन, मतलब हो गया 750/30, काट दिए, ये हो गया 25, ये हो जाएगा आंसर। शायद आपको समझ में आया होगा कि अगर हम प्रत्यक्ष, पहले मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि सबसे पहले हम निकालेंगे x। श्रेणी तो दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहता है एग्जाम्स में, इसको निकालना रहता है। तो अब सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड किए, इन दोनों को ऐड करेंगे उतना ही वैल्यू आएगा, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों को ऐड कर डिवाइड करेंगे 2 से, इन दोनों को भी ऐड करके 2 से डिवाइड करके कितना आएंगे। लेकिन मैंने एक प्रोसेस सिखा दिया, फर्स्ट वाले को ऐड करना है और बाकी दोनों का डिफरेंस रहेगा उस सब इसमें ऐड करते जाना है। और उसके बाद इसको माने फिर एफ और एक्स, यहाँ लिखा हुआ एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके सामने सामने लिखेंगे और फिर इस सबको ऐड कर देंगे, मीन निकालेंगे, इसको ऐड जितना समेशन आया उसमें एन से क्या करेंगे? डिवाइड देंगे, उस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आपने माध्य निकालने के लिए एक विधि सीख ली। दूसरी विधि है कि प्रत्यक्ष विधि। अब हम बताएंगे कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसको लिखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए एज्यूम्ड मीन कैसे मानते हैं? जब उस मेथड को मानेंगे तो हमारी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, है ना। अब मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप गिनेंगे, ये सम संख्या है, इसको काउंट करें कितना ये टेबल दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। ये देखते हैं, ये है, गिनते हैं तो ये आती है विषम संख्या में, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में बीच वाला होता है इसका कल्पित माध्य। मान लिया कल्पना किए कि ये वाला माध्य होगा, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू कितना हो गया? 25। माने अपने मन से 2 ऊपर छोड़ दिया, 2 नीचे छिड़ा, बीच वाला को मान लिया। लेकिन अगर जोड़ा रहेगा तो, अगर ये छठा भी रहता तो इन दोनों में से मान दो, एक टर्म और नीचे रहता है यहाँ पे, तो मान लिया यहाँ पे कोई टर्म है तो हम क्या करेंगे? 2 ऊपर छोड़ेंगे, 2 नीचे छोड़ेंगे, बच गया इन दोनों में से किसी एक को चुन लेना। आपकी मर्जी, आप किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर दिया हुआ है पेयर में नहीं है
तो बीच वाला को लेते हैं। ए का वैल्यू कितना हो गया 25। अब हम निकालेंगे डी। डी का वैल्यू होता है डी बराबर x माइनस ए। एक्स में से ए को हम माइनस करेंगे। देखिएगा यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर ये देखिए, आपको x यहाँ दिखाई दे रहा है। x में से a को माइनस करेंगे तो 25 में 25 को माइनस करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा -20। फिर 15 से माइनस करेंगे 25 को तो हो जाएगा -10। 25 से 25 को माइनस करेंगे तो 0। फिर 35 से 25 को माइनस करेंगे तो 10। 45 से 25 को माइनस करेंगे तो 20। एक मैं आइडिया सिखा दो, फर्स्ट को आप माइनस करेंगे और यहाँ डिफरेंस जितना है उतना इसमें ऐड करते चले जाएंगे। -20 में 10 ऐड करेंगे तो -10, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 0, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 10, इसमें ऐड करेंगे तो 20। अब निकालेंगे आप निकालेंगे एफ और डी। एफ और डी मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू -20 कितना हो जाएगा -80। 6 इंटू -10 -60। 10 इंटू 0 0। 6 इंटू 10 60 एंड 4 इंटू 20 दैट मीन्स 80। अब हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने का मतलब समेशन का साइन देंगे एफ डी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 2 माइनस में है और ये 2 प्लस में है। ये 2 माइनस में है और ये 2 क्या है प्लस में है। तो हम क्या करेंगे माइनस को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो गया -140 और प्लस में ये दोनों एक साथ में है तो आएगा 140। अब ध्यान दीजिए, आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 0। हो सकता है किसी शब्द में यहाँ डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट आएगा तो लिख लेंगे। अब हम यहाँ कितनी लिखेंगे माध्य बराबर यानी मीन बराबर फार्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन। तो आपने a कितना माना है 25 प्लस यहाँ जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे यहाँ ऊपर में एफ डी 0 और n का वैल्यू कितना है 30 यानी हो गया 25 प्लस 0 बराबर हो गया 25। ये हो जाएगा आंसर। आप एक बार फिर से सीख गए इसको कि अगर एफ डी निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा 0 आया है, कोई जरूरी नहीं कि आपका 0 आया, कोई भी डिजिट आ सकती है। जब कोई भी डिजिट आएंगे तो वो डिजिट को आप यहाँ पे लिखेंगे और n से उसको डिवाइड करेंगे और वो जितना डिवाइड की वैल्यू आएगा उसको a में ऐड कर देंगे, वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप मीन निकाल सकते हैं। और एक थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कर्मांतर विधि। इसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में जब आप करते हैं तो यहां तक निकालना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको फिर से मिटा दे रहा हूं, आपने यहां तक इसकी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए स्टेप डेविएशन कितना आसान है। अब यहाँ पर एक वैल्यू होता है, देखिए सबसे पहले आई या एच का वैल्यू कितना है, देखिए तो यहाँ पे ये दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 10। तो हम निकालेंगे यहाँ पर एक वर्ड यू बराबर होता है डी बाई एच। यू बराबर होता है डी बाई एच। डी का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है यहाँ पर -20 और एच का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ पर डी में इसमें डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा -2। -10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0, 1 और क्या होगा 2। मेरे बोलने का मकसद है ये जो दिया हुआ है उसमें जो इन दोनों का डिफरेंस है या इसका डिफरेंस है उसे इसको डिवाइड करते जाएंगे, सामने में बगल में लिख देंगे। अब यहाँ निकालेंगे एफ यू का वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 के साथ -2 को मल्टीप्लाई किए -8, 6 के साथ -1 -6, 10 के साथ 0 0, 6 के साथ 1 6 एंड 4 के साथ 2 किए तो कितना हुआ 8। अब निकालेंगे सिग्मा एफ यू। सिग्मा मतलब इसको ऐड कर दिए, तो फिर दोनों को जैसे पहले ऐड किए थे इसको भी ऐड करेंगे। यहाँ हो जाएगा -14, यहाँ हो जाएगा +14 यानी वैल्यू आ जाएगा 0। अब यहाँ आपको मीन निकालना है, फार्मूला सिखा दूँ। मीन बराबर, मीन मतलब माध्य बराबर, फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बाई एन
इंटू एच, एच मीन्स दिस, यानी हो गया ए का वैल्यू कितना है, आपने माना था 25, इसका वैल्यू है 0/30 इंटू एच का वैल्यू कितना है 10, यानी होगा 25। ये सभी का वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यानी 25 आंसर। इस तरह आपने देखा 3 मेथड द्वारा अगर हम बनाते हैं माध्य को तो सभी के द्वारा एक ही मान आता है। तो अगर परीक्षा में कोई भी विधि दे तो आप मुस्कुरा करके बनाइए और अपना 4 नंबर बोर्ड में प्राप्त कीजिए। इस तरह से आपने माध्य निकालना खूब अच्छे तरह से सीख लिया। चलिए अब सिखाते हैं मीडियन। मीडियन मीन्स मध्यक, मध्यक दूसरा नाम है माध्यिका। जो आप बोलते हैं उसे उसको निकालना सीखे। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसे भी सीखते हैं तो परीक्षाओं में 4 मार्क्स आते हैं। देखिए इसके लिए निकालने के लिए पहले निकालेंगे CF। मैंने सिखाया था कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, या यहां लिखते हैं संचयी बारंबारता, या लिखते हैं क्रम योग सूचक आवृत्ति। जो आपकी मर्जी करे, ये 3 में से जो मन करे वो आप लिख दीजिए। ये होता क्या है, मैंने पहले इसके पहले वाले मैथ में सिखाया था कि इसको ऐड करते हैं। यहाँ पर कितना लिखा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। इसको ऐड करेंगे तो 10 और 10 20। इसको ऐड करेंगे तो 26, और 26 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। आप देखिए दोनों सेम आ गया। पिछले मैथ में भी मैंने बताया था, मतलब फर्स्ट वाला जो कहते वो रहेगा, सेकेंड इससे ऐड होगा, ऐड होकर के यहाँ लिखाएगा, ए इससे ऐड होकर यहाँ लिखाएगा, ए ऐड होकर के यहाँ लिखाएगा, और ये ऐड होकर यहाँ लिखाएगा। बस आपको CF निकाल लेनी है। अब हमें देखना है, अब कुछ इसमें से फार्मूला होता है। मैं यहाँ फार्मूला पहले लिख दूँ। माध्य का बराबर होता है L + n/2 - CF बटा F इंटू H। बोलिएगा सर आपने क्या क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे n/2 कहाँ है। n मतलब कितना हो गया 30, तो 30 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 15। देखिए 15 कहाँ पे है, CF में देखेंगे 15, यहाँ 10 तक है, 10 से 20 यहाँ पे आएगा, मतलब मध्यक सीमा इसमें आएगा, ये श्रेणी कहलाएगा मध्यक श्रेणी। मैं एक बार फिर से बोलूं तो यहाँ मध्यक श्रेणी हो जाएगा कौन, यहाँ 10 तक है और 11 से 20 तक इसमें काउंट होगा, तो मध्य हमें देखना है कौन सा नंबर 15, तो ए वाला कहलाएगा, मतलब मध्यक श्रेणी ए वाला हो जाएगा 20 to 30, ए मध्यक श्रेणी है। एल मतलब होता है मध्यक श्रेणी की निम्न सीमा, यानी जो मीडियन क्लास इंटरवल है जिसमें मीडियंस पढ़ता है उसके लोअर लिमिट को लिखेंगे। लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट कितना है 20, दैट मीन्स कहलाएगा यहाँ पे 20। मैं वहाँ वैल्यू रखते जा रहा हूँ। दूसरा है CF। CF क्या होता है, जो मध्यक श्रेणी है, मीडियन का जो क्लास है उसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, माने ये हमें मीडियन क्लास हो गया, इसके ऊपर वाला जो CF है ये कहलाएगा, है ना, यानी मध्यक श्रेणी के ऊपर बारंबारता का कुल योग, यानी इसके ऊपर जो बारंबारता इसका कुल योग, मतलब ये वाला, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10। एक मतलब होता है मध्यक श्रेणी की बारंबारता। मध्यक श्रेणी की बारंबारता कितनी है, मध्यक श्रेणी की बारंबारता कितनी है 10। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है 10, ये हो गया 10। और एक चीज यहाँ पर ए भी निकल गया, ए भी निकल गया, ए भी निकल गया, ए भी निकल गया, बच रहा है H। H तो आप जानते ही हैं जो इन दोनों का डिफरेंस है, या तो अगल बगल या सामने। हमेशा देखिएगा आप ऊपर नीचे वाला जो डिफरेंस रहेगा उसी को लिखिएगा, यानी 20 में से 10 गया, दैट मीन्स 10, यानी श्रेणी की लंबाई लिखनी है, श्रेणी की लंबाई हो गई 10। वैल्यू रख दीजिए, L बराबर कितना हो गया, L का वैल्यू है 20 + n/2 मतलब 15
माइनस सी एफ कितना आपने निकाला है 10 बाई 10 इंटू 10, 10 कैंसिल हो गया, 20 + 5 दैट मीन्स 25, ये हो गया आंसर मध्यक। इसका मध्यक निकालना सीख गया आप लोग। किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी प्रश्न है इसको फॉलो कीजिए और इस फार्मूला पे रख करके प्रैक्टिस की रख करके आप उसको आंसर दे सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपका 4 मार्क्स रखा रहेगा। अभी आपने माध्य और माध्यिका सीखा। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं बहुलक, मतलब मोड। ए आप देखिएगा सबसे आसान और बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका मैं सिखा रहा हूँ। इसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन जो दिया रहेगा एग्जाम्स में उसी के द्वारा बहुलक आप निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे कि बहुलक श्रेणी कौन सा है। बहुलक श्रेणी कौन है, हमेशा याद रखिएगा बहुलक श्रेणी वही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी, मैं एक बार फिर से बोलूं, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी वही बहुलक श्रेणी होगी। यहाँ देखिए सबसे अधिक कौन है, ए है 10, तो ए कहलाएगा बहुलक श्रेणी। ये जो आपने देखा बहुलक श्रेणी हो जाएगा 20 से 30। अब हम इसका फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। बहुलक बराबर, मैं यहाँ फार्मूला लिख दूँ उसके बाद लिखेंगे। बहुलक का फार्मूला होता है L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुना H। अब देखिएगा सर F1, पहले L क्या होता है। L मतलब बहुलक श्रेणी की निम्न सीमा। बहुलक श्रेणी की निम्न सीमा, निम्न सीमा आप यहाँ देखिए कितनी है, निम्न सीमा कितनी है 20। बहुलक श्रेणी की निम्न सीमा कितनी है 20। F1, अब F0 F2, आप आगे यहाँ चलिए क्वेश्चन में, अब सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। जो बहुलक श्रेणी की आवृत्ति है माने फ्रीक्वेंसी है, ये कहलाएगा F1। याद रहे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप यहाँ सीखिए, जो बहुलक श्रेणी आपका आया, जो बहुलक श्रेणी जो आ गया उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी F1। इसके ऊपर वाला कहलाएगा F0 और इसके बाद वाला कहलाएगा F2। अब यहाँ पर यानी ये हो गया बहुलक श्रेणी की बारंबारता। बहुलक श्रेणी की बारंबारता कितनी है 10, मैंने लिख दिया। बहुलक श्रेणी के पहले वाले श्रेणी की बारंबारता, बहुलक श्रेणी के पहले वाली की बारंबारता कितनी है 6, आपने यहाँ 6 लिख दिया। यहाँ लिखिए बहुलक श्रेणी के बाद वाले श्रेणी की बारंबारता, बहुलक श्रेणी के बाद वाले की बारंबारता कितनी है, यहाँ भी 6 है। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। एल का वैल्यू कितना है, आपने देखा एल का वैल्यू आपने रखा है यहाँ पे 20 प्लस F1 का मान रखते हैं। F1 का मान यहाँ है 10 माइनस कितना है 6, यहाँ होगा 2 गुना 10 माइनस 6 और सॉरी एच का मान यहाँ छूट गया था। एच मतलब इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स यहाँ श्रेणी की लंबाई मतलब हो गया 10। अब यहाँ देखिए 20 गुना 4, 10 में से 6 गया 4, 20 में से 12 गया 8 गुने 10, 4 दूना सॉरी यहाँ प्लस होगा 4 दूना 8, 2 पचे 10 यानी 20 प्लस 5 यानी 25, ये हो जाएगा बहुलक आंसर। इस तरह से आपने देखा कि बहुलक भी आसानी से निकाल सकते हैं। परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मीन मीडियन मोड तीनों निकालने रहते हैं, 3 में से कोई 2 का जवाब देना रहता है। और बंगाल बोर्ड्स के जो विद्यार्थी हैं, उन जो परीक्षार्थी हैं बंगाल बोर्ड्स के सेंटअप में हो या बोर्ड में हो, उन्हें ये 3 में से कोई 2 बनाना रहता है। तो मैंने आपको सिखाया माध्य निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना। 3 में से जो आपको अच्छा लगे कोई 2 बढ़िया से सीख जाइए और परीक्षा में आपका 8 अंक रहेगा। और इसके पहले जो मैंने सिखाया था वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा,
2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो 2 नंबर और रखिए, यानी 10 नंबर। आज मैंने जितना पढ़ाया, अगर इसको आप बढ़िया से तैयारी करते हैं तो बोर्ड की परीक्षाओं में 10 मार्क्स आपको अवश्य आएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आप तैयारी करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।